Hello everyone, this is Poonam and you are welcome to Maz Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. तो चलिए आज हम कंफ्यूजन दूर करेंगे अनलेस और अंटिल की। जी हाँ, बहुत टाइम जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम समझ नहीं पाते कि अनलेस का यूज कहाँ करें और अंटिल को कहाँ यूज करें। बट आफ्टर टुडेज वीडियो यू विल बी टोटली क्लियर अबाउट यूजिंग अनलेस एंड अंटिल एंड हम देखेंगे लास्ट में एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सेट. So let's start the video. Here is one example before you. You cannot go to the university if you don't finish high school. Using unless, you cannot go to the university unless you finish high school. यानी आपके सामने एक सेंटेंस है और उसमें हम यूज कर रहे हैं unless का, क्योंकि पहले हमने इसमें यूज किया है if you don't finish हाई स्कूल. बाद में हम इसी सेंटेंस को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाते हैं और यूज करते हैं अनलेस का, और तब हमारा सेंटेंस होता है यू कैन नॉट गो टू द यूनिवर्सिटी अनलेस यू फिनिश हाई स्कूल. यू कैन नॉट बोरो द बुक्स इफ यू डोंट हैव अ लाइब्रेरी कार्ड. चलिए अब इस सेंटेंस को फिर से बनाते हैं जिसमें हम अनलेस का यूज करेंगे. यू कैन नॉट बोरो द बुक्स अनलेस यू हैव अ लाइब्रेरी कार्ड. अब इन दोनों सेंटेंस में आपने अनलेस ऐड किया. नो डाउट कि आपका सेंटेंस थोड़ा और डेकोरेटिव लगने लगा. लेकिन अब बात ये आती है कि हमने यहाँ अनलेस का ही यूज क्यों किया. वाई डिडंट वी यूज until over here? So now we come to the reason. The word unless is a conjunction that is used to refer to a condition which makes the event or incident that precedes it impossible. अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन जिसका हम यूज करते हैं उस तरह के कंडीशन को दिखाने के लिए जो हमारे इवेंट को या इंसिडेंट को दिखाता है कि अगर ये चीज अवेलेबल नहीं हो तो दूसरी चीज को करना पॉसिबल नहीं है. उस बार को डिसाइड करता है, उस रीजन को डिसाइड करता है कि विदाउट दिस रीजन दिस सेकेंड वर्क इज नॉट पॉसिबल टू डू. इट कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ इफ और एक्सेप्ट. जैसे कि सपोज समवन इज वर्किंग बट आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो वर्क करना, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन वर्क इफ यू फॉलो माई रूल. यानी आपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर तुम मेरे रूल को फॉलो करोगे तभी तुमको ये काम करने दूंगा. और यू कैन से यू कैन कंप्लीट दिस बुक इफ यू गेट रेडी विद इन 5 minutes. तो इस तरह की कंडीशन आपने डाली इफ के थ्रू. बस उसी इफ को या एक्सेप्ट को हटाकर हम यूज करते हैं अनलेस का. Unless is used to refer the act of choosing one thing over another. Suppose you are providing two work to a person. लेकिन आपका कहना है कि पहले फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करो तब सेकेंड वर्क को कंप्लीट करना. It means you are giving two option before the person that if he or she completes the first one, only then he or she is allowed to do the second one. यानी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन हो, वहां हम यूज करते हैं unless का. For examples, she will not come here unless you call her. यानी वो यहाँ पे सपोज उसको यहाँ आने का मन है लेकिन वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप उसको नहीं बुलाओगे. यहाँ एक कंडीशन डाल दी गई, आपका बुलाना. Unless you let him have the dog, he will not go away. यानी जब तक आप उसको कुत्ता नहीं दोगे, डॉग को नहीं दोगे, वो यहाँ से नहीं जाएगा. यानी उसने एक कंडीशन डाली है कि भाई मुझे डॉग दे दो तब मैं यहाँ से जाऊंगा. तो जहां हम जब तक तब तक वाली बात करते हैं वहां हम यूज करते हैं अनलेस का. नाउ द सेकेंड वर्ड कम्स इन आवर माइंड दैट इज अंटिल. कि अंटिल का यूज हम कहाँ करें? तो अंटिल बेसिकली होता है ऐसा कंजंक्शन जिसे हम यूज करते हैं किसी इंसिडेंट के पहले. अंटिल मीन्स अप टू द टाइम. बेसिकली अंटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम को दिखाने के लिए. Until shows how someone tries to do something in a difficult situation also. Until ये भी दिखाता है कि कैसे कोई किसी difficult situation में, किसी परेशानी भरे टाइम में अपने काम को कर सकता है. For example, they worked from morning until 9 in the night. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक काम किया. यानी उन्होंने दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 9 इन द नाइट. उन्होंने मॉर्निंग से काम किया और नाइट तक नहीं, पूरी नाइट नहीं काम किया, नाइट में भी अप टू 9 o'clock उन्होंने काम किया. यानी उनका यहाँ टाइम जो फिक्स टाइम है वो दिखाया जा रहा है. यू विल हैव टू वेट अंटिल नेक्स्ट वीक फॉर द सप्लाई वाटर.
अब यहाँ भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिखाया जा रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। यहाँ सिचुएशन है वाटर सप्लाई की, किसी को जरूरत है सप्लाई वाटर की और उसे वो नहीं मिल सकता है, और कब तक नहीं मिल सकता है, नेक्स्ट वीक तक। तो उसके सामने सिचुएशन दिखाई जा रही है कि भाई तुम्हें नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा सप्लाई वाटर के लिए। द वर्ड until is considered a negative form। अब देखिए, unless में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी वाली बात नहीं आई थी, लेकिन until में ये बात आ रही है कि until को एक नेगेटिव फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। We cannot use not while using until। अगर आप अपने सेंटेंस में until का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप वर्ड not का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स, वेट हियर until I don't come back। अगर आप इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं सो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। वाई? क्योंकि आप यहाँ जब until का यूज कर रहे हैं सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज not। सो व्हाट विल द राइट सेंटेंस ओवर हियर? Wait here until I come back means without using don't you can use simply I come back। He read until his guest did not arrive। Again it's a wrong sentence क्योंकि यहाँ आप until का भी यूज कर रहे हो और did not का भी। So what will be the right sentence over here? He read until his guest arrived। सिंपली until के साथ आप not का यूज नहीं करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई थिंक विद दिस ऑल द एग्जांपल्स यू मस्ट बी क्लियर विद until एंड unless यूज। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन राइट योर कमेंट, राइट योर क्वेरीज थ्रू द कमेंट बॉक्स, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। Along with this, now it's your time to use the practice set, और यहाँ आपको यूज करना है unless और until का दिए हुए इन 6 sentences में। So use your brain, try to solve it as good as possible and try to write the answers in comment box। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज go subscribe the channel and share it among your friends and relatives so that सबको unless until की confusion दूर हो सके। Stay happy, stay connected with Mars Academy. Thank you.